जैसे मोबाइल का एग्जांपल लिए, कौन सा वीडियो हमको देखना है उसमें खुद से पूछिए। मन तो कहेगा कि चलो रील्स देख लेते हैं, थोड़ा कॉमेडी देख लेते हैं, थोड़ा मजेदार वाला देख लेते हैं, फिर तो पढ़ेंगे ही। लेकिन आप खुद से उस समय पूछिए कि पढ़ना भी है और वो भी इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन कौन सा नीड है और कौन सा वांट है। नीड मतलब जरूरी, कौन सा जरूरी है हमारे लिए जो अभी हम कर सकते हैं जरूरी वाला चीज को, और जो वांट मतलब चाहत, हमारा चाहत है भाई रील देखना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? पढ़ाई करना जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड को, और उसके बाद जब समय बचता है तो हम वांट पर चले जाएंगे, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाएगा तो वो चलेगा, है ना। तो चलिए, दो चीज को हमेशा अपने से पूछिएगा, ये चीज आप आज लेकर के जाइए। कुछ आप लेकर के जाए चाहे नहीं, लेकिन नीड और वांट को हमेशा अपने जहन में बैठा करके रखिए कि जहां पे भी आप फंसेंगे या फिर जहां पे आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, वहां पे सबसे पहले आप पूछिए अपने से कि हमारा नीड क्या है और वांट क्या है, और दोनों क्लियर हो जाएगा तो आप ये पूछिए कि हमें नीड को सबसे पहले करना है, और नीड पर आप लग जाइए। नीड यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो जरूरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यदि समय बचता है तो आप जरूर आपका जो चाहत है, जो इच्छा है, वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम सभी के गेस्ट के रूप में चितरंजन सर हैं, जो यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। इनका नाम गुड्डू भी है, और लोग यहाँ पे हजारीबाग में जो जानते हैं चितरंजन सर से जानते हैं। जीके जीएस भी पढ़ाते हैं। आप सभी अभी जो भी क्लास में होंगे, बहुत सारे लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि सपना होता है हर किसी का कि हम भी सरकारी जॉब करें, थोड़ा सा अच्छा रहे, ब्रांड भी रहे, नाम भी हो, फेम भी हो, पैसा भी हो, सारा कुछ हो, सेवा करने का मौका भी मिले। तो सर यहाँ पे तैयारी भी कराते हैं, और आज हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी चाहेंगे कि आप अपने स्तर से कुछ हम लोगों को उस टिप्स दें कि हम भी अपने जिंदगी में उस लेवल पर आगे कैसे बढ़ सकें और अपने जिंदगी में उस मुकाम तक कैसे पहुंच सकें। तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम चितरंजन कुमार भैया ने बताया, और मेरा जो कोचिंग संस्थान है, हम ये पढ़ाते हैं सक्सेस मंत्रा कोचिंग का नाम है, जो मटवारी कृष्णापुरी गली नंबर 4 में। तो दोस्तों, ये जो भी गायत्री परिवार में हम जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े हुए थे। गायत्री परिवार में हम जुड़े हुए लगभग 2007-8 से। गायत्री परिवार में मेरे गांव में ब्लॉक है बगोदर, नाम सुना होगा बगोदर का। तो बगोदर का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक फील्ड है, वहाँ पर गायत्री यज्ञ हुआ था। तो उसी टाइम हम यज्ञ वहाँ पे हम गुरु दीक्षा लिए हुए थे। छोटा थे उस टाइम, उसमें उतना ज्ञान नहीं था, तो सब ले रहे थे, तो हम भी ले लिए। और ले लिए तो उसका लाभ हमको अभी मिल रहा है कि उस समय से लेकर के आज तक हम उसका पालन करते आए हुए हैं गायत्री में, गायत्री परिवार का। और अभी तक हम सुबह से लेकर, सुबह जब उठते हैं, सुबह जब सूर्योदय होता भी नहीं है तो उठने से पहले सबसे पहले हम धरती माता में नमस्कार करते हैं, पैर रखने से पहले। आप लोग को भी यही करना है कि सबसे पहले आप पैर रखने से पहले धरती माता पर, पैर रखने से पहले आप धरती माता पर नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपना पैर रखें जमीन पर। हे धरती माता, आज हम दिन भर आपके कर कदमों पर हम आपके ऊपर चलेंगे। उसके बाद जब उठ जाएंगे तो उठने के बाद आप क्या करेंगे, उठने के बाद सूर्य देवता उदय होते हैं। तो सूर्य देवता उदय होते हैं, तो सूर्य देवता उदय को सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए। हे परमपिता सूर्य देवता, आज हम आप ही के कारण आज हम पूरा आंखों से, आपके रोशनी से हम पूरे दुनिया को देख पाएंगे। हे परमपिता सूर्य देवता, कि आज आपकी जो रोशनी दीजिएगा, रोशनी से हम आपको किसी दूसरे वस्तु को देख पाएंगे और हम चल फिर सकते हैं। जब सूर्यास्त होते हैं सूर्य देवता, तो उस समय भी आप उसको सूर्य नमस्कार कीजिए। हे परमपिता सूर्य देवता, आपने दिन भर जो आपने हमें रोशनी दिया, दिन भर आपने जो हमें आंखों में रोशनी दिया, आंखों आपके कारण ही हम किसी वस्तु को दृष्टि गोचर कर सके। इसके लिए धन्यवाद दीजिएगा सूर्य देवता को। एक नित्य काम करना चाहता है, मतलब करना है आप लोगों को। सुबह में वही करना है, सुबह में उठना है, उठ करके सबसे पहले धरती माता को नमस्कार कीजिए। उठने के बाद सूर्य देवता को भी नमस्कार कीजिए। एक काम में बहुत जरूरी है करना। आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो 11-12 के भी होंगे और ग्रेजुएशन का भी होंगे, और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का होंगे। तो बहुत सारे लोग विद्यार्थी जब पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं आता। बोलते सर पढ़ते हैं सर, 8 घंटा पढ़ते हैं सर, 9 घंटा पढ़ते हैं सर, 10 घंटा पढ़ जाते हैं सर, लेकिन पढ़ते हैं ना सर तो अंडरलाइन करते जाते हैं सर, लेकिन भूल जाते हैं।
आप लोग भी पढ़ते होंगे तो कलम चलाते होंगे। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता होगा, जो आप पढ़ते होंगे तो इम्पोर्टेंट लगता होगा ना, तो आप कलम से क्या करते होंगे, अंडरलाइन करते होंगे या हाईलाइट करते होंगे उसको। हाईलाइट तो एक बार कर लिए, एक ही बार पढ़े, दोबारा पढ़िएगा तब बने। एक बार पढ़ दी पूरा लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ ली, कंपटीशन का पॉलिटिकल बुक आता है लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत का बुक पूरा पढ़ दी। बुक पढ़ने के बाद क्या हो गया, आपके दिमाग में कुछ नहीं गया। तो एक बार से नहीं होगा ये चीजें, एक बार से सफलता नहीं मिलती है कोई चीजें। फिर एक बार जब पढ़ लिया, मान ली फंडामेंटल राइट पढ़ ली, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार होते हैं, वो चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या लगा उसमें, उस चीज से क्या लगा, उसमें आपको बहुत सारे गहन चिंतन करने होते हैं। तो एक बार कोई चैप्टर पढ़ लेने से वो चैप्टर आपके दिमाग में नहीं आता, वो चीज बार बार गहन अध्ययन करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। मित्रों, कुछ भी अगर कोई चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज मान ले कोई रेलवे का तैयारी कर रहा होगा, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। बोलते हैं ना की ऑफ सक्सेस, तो की है क्या, की चाबी क्या है उसका, सक्सेस का चाबी क्या है, की बोलते हैं ना कि चाबी क्या है सक्सेस का। तो सक्सेस का चाबी है उसका सिलेबस, सक्सेस का चाबी है उसका सिलेबस। मान लीजिए 11 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहे हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस पलटिए कि वो चाह क्या रहा है, सिलेबस में मांग क्या रहा है। कितना क्वेश्चन मैथ पूछेगा, कितना क्वेश्चन रीजनिंग पूछेगा, कितना क्वेश्चन झारखंड पूछे, जैसे कि जाना है झारखंड पूछते हैं 40 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन झारखंड पूछ रहा है। तो वो सभी चीजें वो सिलेबस पर बहुत ही डिपेंड करता है। सक्सेस का चाबी आपका सिलेबस है। सिलेबस जितना अच्छा सिलेबस पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काम कर रहे होते हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। अंधाधुंध पढ़ाई पढ़ रहे हैं सर, 4 साल हो गए सर, 5 साल हो गए सर, नहीं हो गई, नहीं हो पाएगा। सिलेबस नहीं पढ़िएगा सफलता ऐसा नहीं मिलेगी। सिलेबस पढ़िएगा, अच्छा सिलेबस पढ़िएगा, सिलेबस अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा रास्ते में। आप लोग के जब आप मित्रों को बताते होंगे या फिर घर में बताते होंगे कि मम्मी पापा या फिर दोस्त जन से बताते होंगे कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है या फिर जेपीएससी की तैयारी करना है, या फिर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीडीओ सीओ डीएसपी वगैरह या फिर बहुत सारे आप गजट ऑफिसर बनते हैं, जाकर ऑफिसर बन जाते हैं। तो किसी को मित्र को बताइएगा ना कि हम जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर पंचायत सचिव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत लोग हंस देगा आप पर कि ना तो से नहीं होगा, तो से नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा, उसके बातों पर इनकार छोड़ देना होगा। आप अपना सपना किसी को बताइए नहीं, अपना सपना को पालिए, अपना सपना को पालिए, पाल के होता है तो जिद में पलट दीजिए। जिद समझते हैं, जिद मतलब इतना जिद कीजिए, जिद मतलब सपने को पालना है। सपना देखिए और सपने के प्रति काम करना शुरू कर दीजिए। सपने को देखने पर हम लोग जिद करना पड़ता है, जिद होता है। जिद मतलब हम दूसरे बोलते हैं पागलपन होना, किसी वस्तु पर जिद आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं पागलपन होना। जिद आप किसी वस्तु पर देख सकते हैं, मान लीजिए आप देखे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं, तो वैसे ही कोई जिद लाना पड़ेगा कि उसके प्रति दिन रात मेहनत करने पड़ते हैं विद्यार्थी को। मेहनत करके वो आगे से जाकर सफलता मिलती है। आप एक कहानी की तरह से आप समझ सकते हैं कि एक राजा था। आप लोग सोचते होंगे कि सर एक बार जब बैठे सफलता नहीं मिली, सर 2 बार जब बैठे सफलता नहीं मिली, सर 3 बार जब बैठे सफलता नहीं मिली, हो सकता है चौथा बार नहीं बैठे, हो चौथा बार निकल जाए, चौथा बार नहीं बैठे तो चौथा बार बैठे हो सकता है निकल जाए। तो वैसे स्थिति में एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री को यह बोला कि मंत्री आप मुझे, मंत्री एक राजा था, राजा के दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे। राजा के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था। विदेशी यात्री राजा के दरबार में जब आता है तो राजा के दरबार में आने के बाद वो विदेशी को बड़ा खुश हुआ। खुश के मारे वो राजा, विदेशी ने कहा कि वो राजा को एक बड़ा सा टुकड़ा देता है पत्थर का भेंट के रूप में। वो दिया भेंट के रूप में राजा को। राजा ने उस पत्थर को अपने मंत्री को दिया कि मंत्री इस पत्थर को मूर्ति बना करके लाइए। उस मंत्री ने क्या किया, उस पत्थर को लेगा किसी कामगार के यहाँ ले गया, कारीगर के दे दिया। कारीगर ने क्या किया, उस पत्थर को क्या किया, कारीगर ने मार रहा है। 1 बार मारा नहीं टूटा, 2 बार मारा नहीं टूटा, 3 बार मारा नहीं टूटा। अगले दिन फिर प्रयास किया कारीगर ने, मारा नहीं टूट रहा था, मारा फिर दोबारा मारा, 3 बार नहीं मारा, मतलब नहीं टूट रहा था। अंततः बात क्या किया, कारीगर ने वो मंत्री को बोला कि मंत्री जी ये पत्थर मेरे से नहीं टूट रहा है, ये पत्थर आप ले जाइए।
उस मंत्री ने क्या किया, उस कारीगर से पत्थर ले लिया। पत्थर ले जाने के बाद क्या करता है वो मंत्री, दूसरे कारीगर को दे दिया। वो पत्थर दूसरे कारीगर को दे दिया। वो मंत्री दूसरे कारीगर को दे देता और वो कारीगर क्या किया, दूसरा कारीगर ने वो पत्थर को मारा, एक हथौड़ा मारता है, वो पत्थर टूट जाती है। वो पत्थर टूट जाती है। अंततः बाद में क्या किया, दूसरे कारीगर ने उस पत्थर को तोड़कर अच्छे से मूर्ति बना दिया। मूर्ति बना देता है तो मूर्ति वो मंत्री को दे दिया। मंत्री ने उपहार के रूप में उसको बहुत सारा सोना चांदी या बहुत सारे जेवरात दिया था, उसको दिया था। इस कहानी से एक ही सीख मिला। सीख ये मिला कि हम किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते। कि अगर पहला कारीगर अगर उस पत्थर को एक बार और मार दिया होता, शायद वो पत्थर टूट जाता, लेकिन वो पहला कारीगर ने पत्थर को छोड़ दिया, नहीं तोड़ा। अगर मार देता अगला मार चोट मार देता तो पत्थर टूट जाती, लेकिन वो पहला कारीगर ने कहा कि पत्थर हार मान गया, नहीं छोड़ दिया उसको। वही काम दूसरे कारीगर ने एक चोट मारा, पत्थर टूट गया। वो दूसरा कारीगर क्या किया, दूसरा कारीगर को बहुत सारे सोना चौरात मिलते हैं। तो हमें कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिली, दूसरी बार ट्राई मारो। क्या कमी रह गई उस पर काम करना शुरू कर दो। 1 घंटा 2 घंटा नहीं हो रहा है भैया तो 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो और पूरा अध्ययन तरीके से पूरा सिलेबस पढ़िए। छोड़ो तो फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी पढ़ना शुरू कीजिए, इकोनॉमिक्स आता है उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार सफलता नहीं मिलती है, दूसरी बार ट्राई मारिए, तीसरी बार में शुरू कीजिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी रही होगी और उस पर काम करना शुरू कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। ज्यादा समय तो नहीं लेंगे। हम लोग अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। 4 घंटा 5 घंटा विद्यार्थी को कम से कम पढ़ना चाहिए। कोई अगर आप अच्छे से अच्छा उच्च लेवल का कार्य करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कम से कम 6 घंटा नित्य पढ़िए, 6 घंटा 7 घंटा। ये नहीं विद्यार्थी तो क्या करता है कि नहीं सर हम क्या कर रहे हैं ना, आज 12 घंटा पढ़े। आज क्या करता है विद्यार्थी, 12 घंटा पढ़ता है, उसके बाद छोड़ देता है। छोड़ तो क्या 12 घंटा 13 घंटा पूरा पढ़ा, 12 घंटा 13 घंटे बाद रात में रात भर जगने बाद क्या करता है, उसे सोना भी आ जाता है, नींद आने लगता है तो वो काम नहीं कीजिएगा कभी। हर विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटा प्रत्येक दिन काम करना चाहिए, कॉपी किताब पढ़ना चाहिए, है ना। देखते जी तावा, देखिए तावा, रोटी बनाते हो ना तावा, तो रोटी बनने से पहले तावा को जलना होता है। रोटी को बनने से पहले डाल देते हैं वहां पर गोला, और रोटी को बनने से पहले देखो तावा को जलना पड़ता है। तावा जब जलता है तभी आपको रोटी पकती है। तावा जब जलता है तभी आपको रोटी पकती है। उसी तरह विद्यार्थी को भी तावे की तरह जलना पड़ेगा, तभी आप बन पाइएगा कुछ। सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। सूर्य की तरह जलना है तो सूर्य की तरह चमकना भी पड़ेगा। सूर्य कभी बोलता है कि हम चमक रहे हैं। सूर्य जिस समय उदय होता है तो दुनिया उसकी ओर मुड़ के देखती है। सूर्य जिस समय उदय होता है तो दुनिया उसकी ओर मुड़ के देखती है। अभी आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, आपको कोई ठोक के पीट के चल जाता होगा, लेकिन जिसमें बन के निकलिएगा ना, जिसमें फोरव्हीलर से उतरिएगा, जिसमें लिखा होगा वीडियो डीसी लिखा होगा आगे वाला पोस्ट में, जिसमें गाड़ी से उतरिएगा ना, तो आपको देखने वाले और चाहने वाले लोग खड़ा हो जाएगा कि जिस लड़का को हम दुत्कार रहे थे, जिस लड़का को हम मतलब कुछ बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, वही लड़का का ही करके दिखा दिया, आपको देखने के भीड़ हो जाएगा। तो भैया फिर बताएंगे और पूरा कड़ा मेहनत कीजिए।